अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल अल्फ़ा एजुकेशन पे। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक-ठाक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वोवेल्स, मोनोफ्थोंग्स, डिफ़्थोंग्स एंड ट्रिफ़थोंग्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। लिंग्विस्टिक्स में, इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स में से कौन सी साउंड्स आती हैं और लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स का कंसेप्ट क्या है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं साउंड्स सिस्टम से। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, बात समझने वाली ये है कि इंसान की लैंग्वेज कैसे बनी। वैसे तो इट्स ऑल्सो कंसेप्ट और ये इस पे पूरे लेक्चर्स बन सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, इंसान की लैंग्वेज कहाँ से आई और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है फिर इंसान ने बोलना कहाँ से सीखा, लैंग्वेज की ओरिजिन कौन सी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पे भी आपके लिए लेक्चर अपलोड कर सकूं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि लैंग्वेज या फिर अभी हम जो लैंग्वेज बोलते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बेसिकली कैसे बनी। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ साउंड्स। लैंग्वेज के बनने से पहले इंसान इस काबिल था कि वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस करे। मतलब अभी जो हम ज़ुबान बोलते हैं या फिर जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, ये उन्हीं साउंड्स में से कुछ नंबर ऑफ़ साउंड्स को हम यूज़ करते हैं इन अ लैंग्वेज। यानी इंसान जो है, ह्यूमन कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ साउंड्स, बट ओनली फ्यू नंबर ऑफ़ साउंड्स और अ सेट ऑफ़ साउंड इज़ यूज्ड इन अ लैंग्वेज। तो इंसान जो है वो काफ़ी, वैसे भी हम डेली लाइफ में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे साउंड होते हैं जो कि हम लैंग्वेज की प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, हर एक साउंड का पैटर्न डिफरेंट होता है। एवरी साउंड हैज़ अ डिफरेंट पैटर्न। अगर कोई भी साउंड है, अगर कोई साउंड लाउड है तो उसका पैटर्न डिफरेंट होगा, अगर कोई साउंड शॉर्ट है तो उसका पैटर्न डिफरेंट होगा। तो जितनी भी साउंड्स हैं, उन हर एक साउंड का पैटर्न एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इन सारे साउंड्स को समझना और इनसे लैंग्वेज बनाना और इन साउंड्स को क्लासिफ़ाई करना, ये बहुत मुश्किल काम था। तो इस मुश्किल को, इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क या फिर एक चार्टर आता है जिसको कहते हैं आईपीए। आईपीए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। आईपीए वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू क्लासिफ़ाई एंड अंडरस्टैंड द साउंड्स। अब आईपीए का जो सिस्टम था, आईपीए बेसिकली एक सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है जो कि लैंग्वेज के साउंड्स को क्लासिफ़ाई करती है और उसको समझने में हमारी मदद करती हैं। अब आईपीए के मुताबिक, यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 45 साउंड्स हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते हैं, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ साउंड्स आर 44, सॉरी नॉट 45, 44। अब यहाँ पे कुछ लिंग्विस्ट जो हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे 49 साउंड्स हैं और वो इंक्लूड करते हैं ट्रिफ्थोंग्स को भी। यानी ट्रिफ्थोंग्स के साउंड को इंक्लूड करते हुए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ साउंड्स 49, विदाउट ट्रिफ्थोंग्स हमारे पास 44 साउंड्स बनती हैं। इन 44 में से 25 वोवेल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट्स। अब एक साउंड की अगर हम सिंपल से एक प्रोसीजर देखें, प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ साउंड की, तो इसमें क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस व्हेन एयर कम फ्रॉम द लंग्स, पासिस थ्रू वोकल ट्रैक एंड गोइंग आउट फ्रॉम द माउथ। यानी आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, जब ये हवा इंसान के फेफड़ों से यानी लंग्स से बाहर आती है, वोकल ट्रैक से गुजरती है। वोकल ट्रैक में हमारे पास लेरिंक्स, फेरेंक्स, वोकल कॉर्ड्स, ये सारे आते हैं जो कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं। वहाँ से हवा पास होती है और मुंह से बाहर निकलती है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान साउंड्स प्रोड्यूस्ड होती हैं। अब हम चल के देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी है और कॉन्सोनेंट साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन पे आते हैं। अ कॉन्सोनेंट इज़ अ स्पीच
made by either completely or partially obstructing breath. दिस इज़ डन बाई क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन टू आर्टिकुलेटर्स। अब सबसे पहले जो बोल्ड लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकुलेटर्स, इसको समझना ज़रूरी है। इंसान के वो ऑर्गन्स जो कि स्पीच की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, सिंपल अल्फाज में ये कि इंसान के वो ऑर्गन जो कि साउंड प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, उन्हें आर्टिकुलेटर या फिर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहा जा सकता है। सिंपल करके अगर मैं समझाऊँ तो जैसे लिप्स हैं, लिप्स से हम प, ब ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो लिप्स आर आर्टिकुलेटर्स। टीथ की मदद से हम और टीथ और लिप्स दोनों की मदद से हम ठ की साउंड या फिर ट या ड की साउंड जो है या फिर कुछ और साउंड्स ऐसे हैं जो हम टीथ और लिप्स की मदद से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो टीथ भी हमारे पास आर्टिकुलेटर्स हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से हैं कि जो कि पार्शियली या फिर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्रेथ से प्रोड्यूस होती हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्रेथ का मतलब क्या? यानी जो मैंने साउंड की प्रोडक्शन की बात बताई कि जो हवा हमारे लंग्स से वोकल ट्रैक से पास होकर मुंह से बाहर निकलती है, इसके बीच में जब हवा के रास्ते में रेजिस्टेंस आती है, तो तब हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स के प्रोडक्शन में नो फ्री पैसेज ऑफ एयर, हवा का जो रास्ता होता है उसके बीच में रेजिस्टेंस आती है। जैसे अगर मैं कोई साउंड प्रोड्यूस करूँ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक ड, तो ड साउंड में हम वो जो हवा बाहर आ रही है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस उसको या तो कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं या फिर पार्शियली ब्लॉक कर देते हैं। देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द एयर। कॉन्सोनेंट साउंड की प्रोडक्शन में जो हवा का पास होता है उसके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एक रुकावट होती है। एयर कम फ्रॉम द लंग विद रिस्ट्रिक्शन, सेम वही वाली बात कि लंग से जो हवा आती है वो रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है। और वही प्रीवियस स्लाइड में जो हमने बात डिस्कस की कि इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें थी कॉन्सोनेंट साउंड्स के हवाले से। अब हम जाके देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, वो तो 24 हैं। अब हम इनके सिंबल और इनकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो सबसे पहली जो साउंड हमारे पास कॉन्सोनेंट्स में यहाँ पे लिखी हुई है वो है प की साउंड। अब याद रखें कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में ज़रूरी नहीं है कि कोई साउंड अगर प है या फिर जैसे यहाँ पे ज साउंड है तो उसके लिए जे का ही सिंबल यूज़ हो। नहीं, ये जो सारे सिंबल्स लिखे हुए हैं ये इन साउंड्स के सिंबल हैं और ये इन्हीं स्पेसिफिक साउंड्स के लिए यूज़ होते हैं और ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट यानी आईपीए की तरफ से ये सिंबल्स इन साउंड्स को दिए गए हैं। तो सबसे पहली साउंड है हमारे पास प की साउंड, जिसकी एग्जांपल है पेन, अटेम्प्ट एंड टॉप। दूसरी साउंड है हमारे पास ब एज इन ब्रेन, एब्स्ट्रैक्ट एंड कैप। तीसरी साउंड है हमारे पास यहाँ पे ठ की साउंड एज इन टेल, रियलिस्टिक एंड आर्मपिट। इसी तरह हमारे पास ड की साउंड है एज इन डैड, अंडर एंड बेड। अब ये वाली जो साउंड है ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि प, ब, ट, ड ये तो हमें याद रह जाती हैं। अब इस साउंड को अगर आप याद नहीं रखेंगे या फिर इसको बार बार मेमोराइज नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये साउंड आपको भूल जाएगी। ये साउंड असल में यूज़ होती है च के लिए। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल लिखी है चर्च, किचन एंड स्पीच। इसी तरह नेक्स्ट सिंबल भी ऐसे ही है जिसको याद रखना ज़रूरी है और वो यूज़ होती है ज के लिए। एंड इसकी एग्जांपल्स हैं जॉर्डन, एंजल एंड चेंज। इसी तरह ख की साउंड है एज इन काइट, टेक्निकल एंड रॉक। और उसके बाद ग की साउंड एज इन गर्ल, फिंगर एंड गैंग। इन साउंड्स को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहली साउंड है फ, सेकेंड ब, ठ, ड, च, ज, ख एंड ग। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि बाकी की जो साउंड्स हैं उनको भी देख लेते हैं और उनकी एग्जांपल्स को भी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो साउंड है वो है की साउंड। साउंड की प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। एज इन फोटो, कॉफ़ी एंड लॉफ। नेक्स्ट जो साउंड है वो है साउंड एज इन वैन, कन्विंस एंड ऑफ।
ये ऑफ नहीं होता, ये ओव होता है, ओव। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास की। अगर हम उर्दू में देखें तो जो सा की साउंड होती है, वो साउंड यहाँ पे है, एज इन थिंक, एथलीट एंड मंथ। नेक्स्ट साउंड है वो है ज़ की साउंड, दिस, ब्रदर एंड क्लॉथ। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास स की साउंड, एज इन सिट, बेसिक एंड डांस। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास ज की साउंड, ये साउंड है ज की साउंड, एज इन ज़ेब्रा, क्रेजी, कज़न एंड वॉचेस। वॉचेस जो सबसे लास्ट की साउंड है, वॉचेस। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास श की साउंड, एज इन शिप, प्रेशर, नेशन, ओशन एंड विश। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास ज की साउंड, एज इन genre, कैजुअल, लेजर, विजन एंड बेज। ये है साउंड ज की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बाकी जो साउंड्स हैं इनको भी कवर करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट साउंड है एज इन मदर, कॉमन, होम। नेक्स्ट साउंड है की, एज इन नीड, डिनर एंड फन। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास की। की साउंड जो है ये बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये एन और जी जहाँ पे आते हैं, यानी ये जो साउंड बनते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है सिंग की और रिंग। अगर हम देखें तो ये जो मोस्ट प्रोबेबली जो एन जी ये जो दोनों मिलकर एक साउंड बनाते हैं, उसके लिए ये वाली सिंबल यूज़ होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है नंबर 3 पे। तो ये साउंड है की, यूज्ड फॉर आई एन जी। हाँ, आई एन जी भी कह सकते हैं या फिर सिंपली एन जी भी कह सकते हैं। फॉर्म और इंग फॉर्म और सिंग या फिर रिंग, इसके लिए हम ये वाली साउंड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट साउंड है ह की साउंड, एज इन हैट, हु एंड बिहेव। नेक्स्ट साउंड है ल की, एज इन लाइन, हेल्प एंड ट्रैवल। नेक्स्ट साउंड है की साउंड, एज इन राइट, रॉन्ग एंड कार। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास वो, एज इन वेट, वन, स्विम, क्विट। ना लास्ट साउंड है हमारे पास ये की साउंड, एज इन येलो, क्यूट, फ्यू, ले। अब ये थे हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब जैसे हमने वोवल साउंड्स में कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी प्योर वोवल्स में, जैसे हमने उनके लेंथ को देखा था, पोजीशन ऑफ जॉ, पोजीशन ऑफ टंग, और शॉर्ट वोवल है या फिर लॉन्ग वोवल है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। और शेप ऑफ लिप्स को स्पेशली, इन 4 कैटेगरीज की बेस पे हमने वोवल साउंड्स को क्लासिफाई किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखी तो ज़रूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। कॉन्सोनेंट साउंड्स को भी इसी तरह 4 कैटेगरीज़ की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, या फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चूँकि ये टॉपिक अलहदा से मतलब इस पे अलहदा से लेक्चर बनाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम बताऊँगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन इन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वॉइसिंग एंड एस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हम क्या देखते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वॉइसिंग एंड एस्पायरेशन। बस यहाँ पे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है कि दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम इन 24 साउंड्स को, इन 24 वो कॉन्सोनेंट साउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। सो ये तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, होप सो कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा एंड कॉन्सोनेंट्स का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि मुझे और भी हौसला मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड करूँ और आपकी मदद कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। रब की अमान में। अल्लाह हाफिज़।